बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब भी हमें फैक्टराइजेशन का मेथड सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है या नहीं दी। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है तो हम फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हल हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है तो फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि x और 2 वाली वैल्यू, फिर x और 1 वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बाद वो वैल्यू जिसके साथ x यानी कि वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता और राइट हैंड साइड पर 0। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब भी हमें फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है तो हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कौन सी वैल्यू का लेते हैं? फ्रैक्शन की नीचे वाली। अगर तो अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास फंक्शन है, देखिए ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक है, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होता है तो हम कांस्टेंट को लेकर उसको सिंपलीफाई करते हैं। एलसीएम लेकर, एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर कांस्टेंट होती है दो तीन वैल्यू, उसका एलसीएम लेने का तरीका अलग होता है, हम आपके बाद में समझाऊंगा। अगर तो अलजेब्रिक है वैल्यू तो अलजेब्रिक में हम इनकी जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब इनका एलसीएम क्या पड़ेगा? इसका एलसीएम बनेगा 2x x प्लस 1। ये इसका एलसीएम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। नीचे डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन के एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन आता है। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को एलसीएम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे, जो अमल करना है वो यहां हमने लिखना भी है, मल्टीप्लाइंग बाय 2x into x plus 1 on both साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से। अब हमारे पास क्या था? एलसीएम 2x into x plus 1। हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दिया x plus 1, उसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। फिर सेकंड वैल्यू पहले हम एलसीएम वाली वैल्यू लिखेंगे 2x into x plus 1, उसके बाद आ जाएगा x plus 1 over x। फिर आ जाएगा इक्वालिटी, यहाँ भी वैल्यू लिखने से पहले हम ये एलसीएम वाली वैल्यू लिखेंगे 2x into x plus 1 over 5/2। अब जो वैल्यू करती है उसे काट देंगे। ये देखो, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, ये x plus 1 इस x plus 1 से कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये x से और इस x को मल्टीप्लाई करके तो ये 2x की पावर 2 बनेगा। उसके बाद ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन बना दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2, एक तो ये 2 आ रहा है, दूसरा ये x plus 1 है, ये भी x plus 1 है, दोनों सेम है तो इनका क्या करेंगे? ये पावर 2 बन गए। क्यों 2 बन गए? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम है। मैथ का रूल है जब दो वैल्यू सेम हो या जिनकी बेस सेम होती है, मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। ये समझ लो कि बेस से दोनों सेम है तो इनकी पावर ऐड होगी। अब उसके बाद में एक वैल्यू है, वैल्यू आ जाएगी। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को पहले लिख देता हूं 5x into x plus 1। ठीक है, यहां पर भी जब हम ये 5 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? यहां स्क्वायर वाली स्क्वायर ओपन करेंगे और यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर कैसे ओपन किया जाता है? यहां x plus 1 का है स्क्वायर, तो हमारे पास a plus b होल की पावर 2, ये एक स्क्वायर है। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये चेक करते हैं दोनों के दरमियान साइन कौन सा है। साइन प्लस क्या है? ये प्लस लगा देंगे, फिर 2 लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब a b को मल्टीप्लाई करेंगे ये a b आ जाएगा, उसके बाद प्लस हमेशा प्लस आएगा और b की पावर 2। ठीक है, a plus b होल की पावर 2 का स्क्वायर का फार्मूला होता है a2 plus 2ab plus b2। यहां पर हम ये अप्लाई करेंगे। यहां पर a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, वही फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू कौन सी चेंज होगी? a की जगह पर हम x लिखेंगे और b की जगह पर 1
देंगे। ये वैल्यू मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती तो इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, देखिए 2x की पावर 2 प्लस 2 आएगा और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a की 2 प्लस 2ab, ठीक है। 2ab हमारे पास 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, तो 2 1 का 1 और 1 को जब 2 1 का 2, 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ गया, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर 2 और 4 और 100 इंफिनिटी हो तो 1 ही आएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद फिर 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x का 2 बनेगा, एक x स्क्वायर यहाँ और एक x स्क्वायर यहाँ, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस आएगा, ये क्योंकि ये भी प्लस वैल्यू ये भी प्लस है, यहाँ प्लस आ गया, 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे उतार देंगे, ये बनेगा 2x की पावर 2 प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए प्लस आ गया, 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x की पावर 2, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस 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 आएगा, 2 2 4, ये x की पावर 1, ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 1 का 2 आ गया। उसके बाद इक्वालिटी आ जाएगा, 5x की पावर 2 आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड करेंगे, बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखा रहेगा, ये 2 और 2, ये बनेगा 4x की पावर 2, 2x प्लस 2x ये 4x का 2 बनेगा, उसके बाद 4x आएगा और प्लस 2 आएगा, ये दोनों वैल्यू ऐसे कर दी, ठीक है, इज इक्वल टू 5x की पावर 2 प्लस 5x। अब ये वैल्यू की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ कोएफिशिएंट 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब छोटी वैल्यू को उठाकर बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाएगी, यानी कि ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ चले जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा 0। सबसे पहले मैं दूसरी तरफ वाली वैल्यू लिखता हूँ, 5x की पावर 2 प्लस 5x, उसके बाद ये वैल्यू दूसरी तरफ गई, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 4x हो गया, 4x की पावर 2, ये प्लस 4x है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 4x हो गया, ये प्लस होगा, दूसरी तरफ जाकर माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब ये 5x की पावर 2 और माइनस 4x की पावर 2, ये बनेगा x की पावर 2, फिर आएगा x पावर 1, ये 5 और ये 4, अब बड़ी वैल्यू के साथ पास का साइन है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगा देते हैं, दो अपोजिट साइन है, माइनस का होगा, 5 में से 4 के 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखते, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट की एक ही वैल्यू है, तो ये आ जाएगा -2 और इज इक्वल टू 0, ये 0 माइनस लेके, तो ये अब हमारे पास से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर मेंशन की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म x की पावर 1, x की पावर 2 वाली वैल्यू, फिर x की पावर 1 वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, x की पावर 2, मैं ऊपर दोबारा लिख लेता हूं, फिर यहां सॉल्व स्टार्ट करता हूं, x - 2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं, x की अगर 2 और कांस्टेंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, x की पावर 2 और कांस्टेंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2x की पावर 2, और ये जो दरमियान में है वो लिखेंगे विद साइन, ठीक है, विद साइन। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -2x की पावर 2 आए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास प्लस x की पावर 1 आनी चाहिए। यहाँ पर हम दो अमल कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना तो हम एक ही रूल होगा, वहाँ पर सिर्फ साइन को देखना होता है। अब सबसे छोटा पहाड़ से स्टार्ट करेंगे, छोटे से छोटा पहाड़ है 2 का, उससे स्टार्ट करेंगे। 2 को किस नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2, उसके बाद प्लस या माइनस 2x और ये x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस x आना चाहिए। यहाँ पर मैंने साइन नहीं लगाई, ठीक है, साइन वो लगाएंगे जो साइन ये प्लस वाली फॉर्म में होगा, तो प्लस वाली फॉर्म में जो होगा वो हमें यहाँ प्लस चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन हमें यहाँ रिक्वायर होगा, ये दरमियान में जो साइन रिक्वायर होगा वो साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ होना चाहिए, और साथ इसका ऑपोजिट साइन छोटी वैल्यू के साथ। अब जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, दो ऑपोजिट साइन है, माइनस का अमल हुआ, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 का 1 बचा, तो ये हमारी
ठीक है, ये x की पावर 2 है, एक और बाहर जा चुकी है, अंदर एक और बचेगी, उसके बाद प्लस आ जाएगा। अब x बाहर जा चुका है, अंदर 2 बचेगा। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। देखो प्लस कॉमन माइनस कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें जो आगे वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो वही बनानी है जो पीछे बनी हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ नहीं कॉमन आता वहाँ 1 कॉमन आता है। इन दोनों वैल्यू में x मौजूद था तो x कॉमन लिया, इन दोनों वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। तो ये आएगा माइनस, जब माइनस कॉमन लिया तो दोनों वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस x और प्लस 2 = 0। जब ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू की साइन सेम हो गए, इसका मतलब ये है कि हमने दो फैक्टर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट किए हैं, और यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन का अपन हुआ यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हुआ है। अब इन दोनों में x+2 है, यहाँ पे x+2 है, तो हम क्या करेंगे, x+2 कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -1, अब = 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा x-1 = 0। तो ये +1 दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा ये +2 दूसरी तरफ जाकर -2 बनेगा, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। ये -1 दूसरी तरफ जाकर +1 बनेगा, ये दूसरा आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, ये -2 और 1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमारे पहला स्टेप ये होता है फैक्टराइजेशन का स्टेप क्वेश्चन यूज करते वक्त कि जो गिवन क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास ये जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ तक कन्वर्ट किया। उसके बाद फैक्टराइजेशन का अमल करना है, फैक्टर निकालने हैं, कांस्टेंट और x/2 वाले को मल्टीप्लाई करना है। एक हमारे पास कंडीशन बन गई ये वाली, और जो दो दरमियान में वैल्यू है दूसरी कंडीशन ये। अब हमें दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट और x/2 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो आंसर आना चाहिए, और उसको प्लस में माइनस करने से ये दरमियान में लिखी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 2 और 1 था, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, साइन का आपको निकालना था, क्योंकि अगर 2 ही चाहिए था तो 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा। अगर 2 को 1 के अलावा किसी भी नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नहीं आएगा। इसी तरह 2 में से 1 निकालना था तो हमें 1 चाहिए था, तो ये साइन 1 ने किया, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है साइन, वो साइन में लगाते हैं, तो यहाँ x की पावर 1 के साथ साइन होता है। जब फैक्टर अवेलेबल हो जाते हैं उसके बाद साइन का मसला होता है, ठीक है। अगर तो प्लस यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो दोनों के साथ यहाँ प्लस लगा रहता। अब यहाँ पर माइनस है, तो अब हमें क्या करना है, साइन सेलेक्ट करना है। तो साइन जो यहाँ x की पावर 1 वाली के साथ होता है, जो फैक्टर हमने बनाए होते हैं उनमें से जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ वो साइन लगा देते हैं। तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद x की जगह पर ये दो वैल्यू पुट करी, +x और -x, यहाँ से दो वैल्यू कॉमन आ गई, पहली दो वैल्यू से x का कॉमन आया, दूसरी में से -1 कॉमन आया, दो फैक्टर बने, दोनों को हल किया तो x की दो वैल्यू आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।